Hello everyone, welcome back. The topic for today is deadlock prevention. People normally get confused between what is deadlock prevention and what is deadlock avoidance. आप दो terms सुनोगे, deadlock prevention and deadlock avoidance. If you just go through the meaning, it sounds similar. Prevention means also that you don't want the deadlock to happen. Avoidance means also you don't want the deadlock to happen. एंड अगर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं, प्रिवेंशन की जगह अवॉइडेंस वाले एल्गोरिथम लिख देते हैं और अवॉइडेंस में प्रिवेंशन वाले लिख देते हैं. सो आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल एंड इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट एग्जांपल आपको दोनों का डिफरेंस ईजिली याद रहेगा. सपोज आपने अपने फ्रेंड को मिलने जाना एंड यू आर गोइंग ऑन अ बाइक. यू नो दैट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन रास्ते में देर विल बी अ सर्टेन चेक पॉइंट. नाउ द चेक पॉइंट इज़ नॉर्मली टू डिटर्मिन के जो ड्राइवर है उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं. तो मोटिव इज़ वॉट, चलान, राइट. तो अगर आपने चलान से बचना है तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट यू कैन अडॉप्ट. आपके पास क्या होना चाहिए? हेलमेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट. तो आपको पता है कि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इफ़ यू हैव तो आपका चलान नहीं होगा. नाउ चलान इज काइंड ऑफ अ डेडलॉक. तो आपके पास एक लिस्ट है, अगर आपने वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर दी तो चलान नहीं होगा. व्हाट इज़ द अदर वे अराउंड, मेरे पास नहीं है लाइसेंस या मेरे पास हेलमेट नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा. या आप लोग क्या करते हो जब आपको पता कि आगे चेक पॉइंट है और अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या आप ट्रिपलिंग करके जा रहे हो, जाना भी इकट्ठे ही है सबने, फिर क्या करोगे? यू विल चेंज योर रूट. तो आप क्या करते हो? आप अपना रास्ता बदल लेते हो. यू गो फ्रॉम दैट रूट वेयर देर इज़ नो चेक पॉइंट. सो आपने क्या किया? यू हैव अवॉइडेड दी चेक पॉइंट. तो आपने अपना वे चेंज कर लिया, राउट चेंज कर लिया, बट अब बिना नॉलेज के वो चेंज नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा नॉलेज कि किस पॉइंट से मैं चेंज करूँगा वे को, रास्ते को, सो दैट कि मैं उस चेक पॉइंट को अवॉइड कर दूँ और मैं अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुँच जाऊँ. सो यू नीड टू हैव extra information. So having all the documents is prevention and changing the route altogether is avoidance. So in this case we are going to discuss deadlock prevention. So मुझे पता है कि there were 4 necessary conditions for the deadlock to happen. If I can prevent at least one of those necessary conditions from occurring, then I will be able to prevent deadlock. Okay, so the 4 conditions were mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. अगर मैं इनमें से एक को भी प्रिवेंट कर दूं तो डेडलॉक सिस्टम में नहीं होगा. Now we'll see how to prevent these. First one is mutual exclusion. Now mutual exclusion is that no two process should be able to use the same resource together. Only one of the process can use a resource. तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. यू कैन डू नथिंग टू प्रिवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज शेयरिंग और नॉन शेयरिंग इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवाइस और ऑफ अ रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर जो है वो नॉन शेयरेबल है, आप उसे शेयरेबल नहीं बना सकते हो. ओके, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन सच अ मैनर दैट इट इज़ नॉन शेयरेबल. हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन सच अ मैनर दैट टू प्रोसेस कैन शेयर them. So in mutual exclusion we cannot do anything. Second is hold and wait. So hold and wait was process is holding one resource and waiting for another resource. तो या तो आप hold avoid कर दो या फिर आप waiting avoid कर दो. Now how to prevent hold and wait? Whenever a process requests for a resource, it must not be holding any resource. Okay. So now how we can do it? Every process, there are two methods to do it. First method is every process must be allocated all the resources before it begins execution. अगर मैं सारे रिसोर्सेस प्रोसेस को स्टार्टिंग में ही एलोकेट कर दूं तो शुरू में सारा कुछ होल्ड करेगा, कभी वेटिंग करेगा ही नहीं, राइट. So if all the resources are allocated at the very beginning, the process will never enter into wait. So we will be able to prevent hold and wait. Okay. Now the second method is that whenever a process requests for resource, it must release all the currently held resources. So let us suppose that
there is a process P1, it wants to request for R2 resource. So if P1 is currently holding R1, it will release R1 and then request for both R1 and R2. And if both are available, they both will be allocated, otherwise none will be allocated. So what is happening with the release? It is not holding anything. So with the first option, you will be able to prevent the waiting part, and with the second method you will be able to prevent the holding part. तो क्या करना है, यहाँ तो आप सारे प्रोसेस को स्टार्टिंग में ही एलोकेट कर दो ताकि वो कभी वेटिंग पे जाए ही नहीं, या फिर जब भी उसे कोई नया रिसोर्स चाहिए तो पहले जो करंटली हेल्ड रिसोर्स है उसको रिलीज कर दो, तो होल्डिंग उसकी कुछ नहीं रहेगी, एंड देन रिक्वेस्ट ऑल दी रिसोर्सेज अगेन. ओके, नाउ देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस. द फर्स्ट मेथड लीड्स टू लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन. अगर आपने सारे रिसोर्सेज स्टार्टिंग में एलोकेट कर दिए तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि मान लो एक रिसोर्स आपको बिल्कुल एंड में चाहिए, अब क्योंकि आपने स्टार्टिंग में एलोकेट कर दिया है, फॉर द एंटायर ड्यूरेशन द रिसोर्स विल बी फ्री. For the entire duration for which you have not used the resource is going to be wasted. In that duration, you might have allocated the resource to some other process. Second is starvation is possible. It might be possible that in this case, a process might starve for resources. उसे resources शायद कभी मिले ही नहीं है, बहुत टाइम के बाद allocate होंगे. Third method was no preemption. So simple है, no preemption का opposite is what? You allow preemption. Okay, so how to preempt no preemption is that you allow the resource to be preempted. So whenever a process requests for a new resource and the resource cannot be granted, the currently held resources will be preempted. सिंपल लॉजिक क्या है, जब भी आप प्रोसेस ने एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट करी और वो रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जा सकता, तो द प्रोसेस इज गोइंग टू प्रीएम्प्ट all the currently held resources also. Now last method is circular wait. So circular wait में क्या था कि 6 साइकिल बन रहा है, P1, P2, P2, P3, P3 से P4 एंड बैक टू P1. तो अब जब भी देखोगे साइकिल तब बनेगा जब लास्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी पहले वाले से, एंड यू सी दैट देयर इज एन ऑर्डर P1 2 3 4 1 और P1 2 3 P1 और P2 3 4 P2. तो प्रोसेसेस एक ऑर्डर में जाते जाते लास्ट में ऑर्डर जो है वो ब्रेक हो जाता है. सो व्हाट आई वांट टू से, सो ऑर्डर कैसे बन रहा है, सर्कुलर वेट P1 रिक्वेस्ट फॉर P2 and P2 request for P3 and then P3 might request for P1, or it might be like this, cycle might be between P2 P3 or the cycle might be between P2 P1, right? तो हमने साइकिल ब्रेक करना है. हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल, we will allow ordering of request. This means that the request can be by a process towards a process which is of higher PID. So P1 can request for a resource which is held by P2. P2 can request for the resource held by P3. P3 can request for the resource held by P4. But any process cannot request for the resource which is held by a lower PID. For example, P3 cannot request for the resource held by P1. अगर ये P3 P1 वाले से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, दिस मीन्स व्हाट, ये साइकिल बनेगा ही नहीं. सिमिलरली P2 कैनॉट रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय P1, तो ये साइकिल बनेगा नहीं. ओके, सो व्हाट वी विल डू, हाउ टू प्रिवेंट सर्कुलर वेट, वी आर गोइंग टू allow the ordering of requests. Now this ordering can be in the increasing order or it can be in the decreasing order. Every process in the system has got a PID. हर एक प्रोसेस को एक PID मिला हो, तो हमने क्या करना है कि जो लोअर PID वाला प्रोसेस है वो हायर PID वाले से रिक्वेस्ट कर सकता है, बट नॉट दी अदर वे अराउंड. और हमने ये अलाउ करना है कि एक हायर PID वाला प्रोसेस लोअर PID से ही रिक्वेस्ट कर सकता है, बट नॉट दी अदर वे अराउंड. आप कोई भी एक ऑर्डर चूज कर सकते हो. ओके, सो दीज आर दी 4 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग डेडलॉक. तो हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू प्रिवेंट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस एंड द डेडलॉक विल नॉट अकर इन द सिस्टम. The next topic we are going to do is deadlock avoidance.
अवॉइडेंस में क्या करना है हमें, वी नीड extra information so that the system never enters into the deadlock state. So you can download the PPT on deadlock prevention by visiting this link. See you in the next class. Take care.